अब आप कहेंगे भगवान किस चीज में प्रसन्न होते हैं? 10 कुंटल लड्डू चढ़ाने में? अगर ऐसे प्रसन्न होते हो तो 20 कुंटल के पैसे मैं दे दूंगा, जाओ चढ़ा के देख लो। नंगे पांव वृंदावन चली जाऊं, क्या पता प्रसन्न हो जाए? ना जी ना, एग्जैक्ट बात बताने के लिए बैठा है शिवानंद। बाकी तो आपको दुनिया में बहुत से मिल जाएंगे लेने वाले जो आपको उपाय बताएंगे। ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो जो भगवान ने किया, जो भगवान को पसंद है वो काम करो। राम को क्या पसंद है? माँ बाप की आज्ञा मानना। हाँ, पिता के एक वचन पर जंगल चले गए। राम को प्रसन्न करना चाहते हो, तुम भी माँ बाप की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दो, राम प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी को क्या पसंद है? दान देना। धन 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 भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसायो, आप बसे वीराने में। भगवान को दान देना पसंद है, आप भी दान देने लग जाओ, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण को क्या पसंद है जीवन में? धर्म की विजय कराना। आप भी धर्म पथ पर बढ़ जाओ, कन्हैया प्रसन्न हो जाएगा। ये चीजें कभी देखो ना, नोटिस करो ना। खाली 5 पत्ते की बेलपत्री मिल जाए और शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा दूं और करेक्टर में इतनी खोट, इतनी कमियां, दूसरे की बहन बेटी देखे तो आग फाड़ के देखने लग जावे, दूसरे को धन मिले तो ऐसो सोचे सब मेरो ही हो जावे। 5 पत्र की नहीं 10 पत्र की बेलपत्री चढ़ा दो, शंकर जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। थोड़ा सा कड़वा महाराज हूं मैं, पर आपके फायदे की बात बताऊंगा। अपने कर्मों की खेती को सही कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। द्रौपदी से कहा जाओ साड़ी लेके आओ। देवी द्रौपदी गई, अंदर साड़ी लेके आई, ठाकुर जी ने ले ली और खुद अंदर पहनने चली गई। और इधर उस साड़ी को बांके बिहारी ने पहना। क्यों? भगवान जानते हैं कि भानुमति दुर्योधन की पत्नी आएगी सुबह 4 बजे आशीर्वाद लेने भीष्म पितामह से, तो भगवान ने सोचा मैं द्रौपदी को उससे पहले सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिलवा दूं। और एक बार आशीर्वाद मिल गया तो काम हो जाएगा। तो एक साड़ी द्रौपदी ने पहनी और दूसरी साड़ी हमारे बांके बिहारी ने पहन ली। जैसे देवी द्रौपदी आई, कन्हैया कहाँ चले गए? आए हाय, घूंघट से आवाज आ गई, सखी यहीं पे तो खड़ो हूं। ओए होए, एक तो कन्हैया वैसे भी इतने सुंदर, अब जब साड़ी पहन ली, आए हाय मेरे ठाकुर जी की छटा। हमारे वृंदावन के तो संत कहते कृष्ण लला यदि हो तो लली, तो गले कट जाते करोड़न के। ठाकुर जी इतने सुंदर है, कहीं छोरा थे छोरी होते तो जज भी हैरान होते, कौन सो यो छोरी है, या के पीछे हजारों छोरा पागल। हा? जैसे साड़ी में कन्हैया को देखा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ऐसी सुंदर लालिमा जब देखी, बांके बिहारी की रूप माधुरी को द्रौपदी ने देखा, विह्वल हो गई। सरकार में तो वारी वारी जावा, बड़े सुंदर लग रहे। कन्हैया तुमने साड़ी क्यों पहन ली? भगवान बोले चलो साथ में। द्रौपदी का हाथ पकड़ ठाकुर जी चल दिए। भगवान की भक्ति करो तो भगवान आपको बचाने के लिए हर वो कुछ करने को तैयार हैं जो दुनिया वाले कभी नहीं करेंगे। इन दुनिया वालों पे फक्र करते हो ना, ये दुनिया वाले साथ निभाएंगे। थोड़ी सी गरीबी आ जाए, कभी बिजनेस में घाटा लगे, फिर अब फोन करके देख लेना, कॉल करोगे तो नंबर ऑफ कर लेंगे। अरे आजकल तो वैसे ही घाटे में चल रहा है, इससे दोस्ती क्या करूं। लेकिन मेरा गोविंद ऐसा नहीं है। द्रौपदी को लेकर के चले। जब रास्ते में जा रहे थे, द्रौपदी के चरणों की चप्पल की आवाज आ रही थी। आहा, कन्हैया ने देखा ये शोर हो रहा है,
कोई जग न जाए शिविर में, द्रौपदी की चप्पल को लिया और अपने पीताम्बर से बांध लिया। आपका दुनिया में कितना भी बड़ा क्यों ना नौकर हो, आप उसको भले 20,000 25,000 सैलरी देते हो और उससे कहो कि अपने मुख पोंछने वाली रुमाल में जरा मेरी चप्पल बांधना, कहेगा नौकरी जाए तेरी भाड़ में, मैं चप्पल बांधू तेरी। पर मेरा कन्हैया कितना उदार है, कितना उदार है। देवी द्रौपदी की चप्पलों को अपने पीताम्बर में बांध लिया। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माय, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, अरे ऐसो को उदार जग माय। ऐसा कौन उदार हो सकता है? द्रौपदी की चप्पल को बांध लिया, ठाकुर जी चल दिए। कहा द्रौपदी अंदर पितामह बैठे होंगे और जाना सीधे चरणों में सर झुका देना, और जब तक आशीर्वाद मिल न जाए उठना मत। कहा ठीक है। अब द्रौपदी आई, बाबा पूजन में बैठे हुए थे भीष्म पितामह, और जैसे द्रौपदी आई चरणों में सिर झुका दिया तो बाबा को लगा कि भानुमति आ गई होगी, क्योंकि वही सुबह आशीर्वाद लेने वाली थी। तो बाबा ने कहा दुर्योधन को भी तसल्ली नहीं है, कब बुलाया था पहले ही आ गई। तो बाबा ने तुरंत बोल दिया सौभाग्यवती भव। अब जैसे बोला कन्हैया तो नाचने लग गए, काम है गयो। लेकिन द्रौपदी ने शीश उठाया, कहा बाबा 5 पति हैं, एक भी मर गया तो कैसा सौभाग्य। पितामह ने देखा द्रौपदी इतनी रात्रि में, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, अब तो मेरी प्रतिज्ञा का खंडन हो जाएगा। अरे द्रौपदी तू इतनी रात को? हाँ बाबा आई थी प्रणाम करने। अब बाबा ने सोचा प्रतिज्ञा तो गई, पर पूछ तो लूं अकेली क्या करने आई है। द्रौपदी से कहा देवी तुमने प्रणाम किया, प्रतिज्ञा टूटी, कोई बात नहीं, पर तुम तो हमारे राजघराने की हो, अकेली क्यों चली आई? और अकेली तुम्हारी कोई बात नहीं, ये तुम्हें सलाह किसने दी सुबह प्रणाम करने की? बोले बाबा मैं अकेली ना आई, मेरी दासी साथ में आई है, और दासी ने ही बताया कि प्रणाम करो। बाबा बोले इतनी बड़ी बात कौन सी दासी बता सकती है? दासी नहीं पक्का दासा आया होगा। बाबा को लग गया अब तो दासा आया होगा। बाबा ने कहा देख द्रौपदी, वैसे तो मैं किसी स्त्री को देखता नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों आज मेरा बड़ा मन हो रहा है मैं तेरी दासी को देखूं। द्रौपदी कहती बाबा दासी तो दासी, अब दासी को क्या देखोगे? ना ना बाबा ठीक। बाबा कहते नाय नहीं, आज भले मेरा ब्रह्मचर्य खंडित रह जाए, मैं आखंत स्त्री को देखूं, पर दासी को तेरी जरूर देखूंगी। द्रौपदी कहती नाना बाबा मैं यही बताई देती हूँ मेरी दासी कैसी है, पीला पीला साड़ी पहन रखा है, होठों पे लाली है, आंखों में हाथों में मेरी चप्पलें पकड़ रखी है। बाबा बोले ऐसी कौन सी दासी आ गई जो चप्पल पकड़ने वाली मिल गई? अब तो 100% वो दासा ही होगा। और भगवान को देखने के लिए पितामह आगे बढ़े। जैसे बढ़े बांके बिहारी को पता लग गया। अब बिहारी जी ने क्या किया, घूंघट आगे को डाला, और जब आगे खींचे तो पीछे का निकल जाए, अब पीछे खींचे तो आगे का, और घूंघट आगे खींच के खड़े हो गए। पितामह ने कहा कन्हैया क्या मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूं? पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आगे तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अंदर ही अंदर भक्त की, पितामह भी बहुत बड़े भक्त है, अंदर ही अंदर भक्त की बात चल रही है। बिहार जी द्रौपदी को तो दर्शन दे रहे हो, हमसे पर्दा। तब तक बिहारी जी ने थोड़ा सा पर्दा आगे बढ़ाया, घूंघट, और जैसे खिसकाया तो पूरा घूंघट नीचे गिर गयो। और जैसे घूंघट गिरो ठाकुर जी 2 दांत निकाल के हंसवे और लग गए। पितामह बोले वारे वाह सावरे,
भक्तों के लिए क्या से क्या नहीं करते हो। आज पुरुष से स्त्री बने खड़े हो।